नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो में हम यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन बेसिकली धर्म का संबंध व्यक्ति के अध्यात्म से संबंधित है, व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा से संबंधित है, व्यक्ति को संतुष्टि और पारलौकिक जीवन से जोड़ने से संबंधित है। और यूरोप में प्राचीन ईसाई धर्म था जो कि इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा था, लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते इस यूरोप में प्रचलित ईसाई धर्म जिसे हम कैथोलिक ईसाई धर्म कहते थे, जिसका मुख्य केंद्र रोम था, वेटिकन सिटी था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सम्मिलित हो गई जिनको बाद में कालांतर में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते धर्म जो है उसमें आडंबर आ गया, पाखंड आ गया, विलासिता आ गई, धर्म का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप आ गया और इस कारण से धर्म बेसिकली आम जनों से दूर होता गया और धर्म के ऊपर कुछ वर्ग विशेष ने अपने विशेषाधिकार स्थापित कर लिए, जिससे आम जनता प्रताड़ित रहने लगी, जिससे आम जनता परेशान होने लगी। इन्हीं सभी बुराइयों के विरुद्ध 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो सुधारवादी आंदोलन चला उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, जिसके मुख्य पुरोधा लूथर, ज्विंगली जैसे लोग बने। अब हम बात करें कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन है, इसी के कारण कालांतर में कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए बाद में एक नई शाखा ईसाई धर्म की, जिसे हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं, या अन्य देशों में अलग अलग लूथरवादी, या फ्रांस में अलग इसका नाम दिया गया, स्विट्ज़रलैंड में अलग नाम दिया गया, पूरे यूरोप में हुआ और कालांतर में फिर विश्व के अन्य हिस्सों में भी अपने धार्मिक जीवन में जो आडंबर, कुरीतियाँ और पाखंड, विलासिता आ गई थी, उसको दूर करने के लिए आंदोलन चले, उनको धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। अब हम इस धर्म सुधार आंदोलन के अगर कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण तो धर्म के क्षेत्र में जो कुरीतियाँ आ गई थी, सब धर्म के क्षेत्र में जो कुरीतियाँ आ गई थी, धार्मिक गतिविधियाँ बड़ी विलासितापूर्ण हो गई थी, बड़ी खर्चीली हो गई थी। धर्म के क्षेत्र में अब ऐसे लोगों को पादरी और बिशप, आर्क बिशप के रूप में नियुक्त किया जाने लगा, जिनकी धार्मिक योग्यता नगण्य होती थी। धार्मिक पदों को बेचा जाने लगा। इसलिए जो चर्च है वो विलासिता के केंद्र बन गए, भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए, रिश्वतखोरी के केंद्र बन गए। इसलिए धर्म के क्षेत्र में, कैथोलिक धर्म के क्षेत्र में ये जो कमजोरियां आई, इसने धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित किया। दूसरा कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मुख्य कारण यह था कि अब राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य आगे आ रहे थे, जबकि दूसरी ओर कैथोलिक ईसाई धर्म किसी भी राज्य को मान्यता नहीं देता था, सभी से ऊपर केवल ईसाई कैथोलिक चर्च को मानता था। राज्य की सभी गतिविधियों में चर्च का हस्तक्षेप होता था, सबसे ऊपर चर्च की विधियों को मानता था, जबकि अब मान्यता होने लगी कि राज्य की विधि चर्च की विधि से ऊपर है। आर्थिक कारण में हम देख सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व चर्च द्वारा टाइथ जैसे नामक कर लिए जाते, जो प्रत्येक व्यक्ति की आय के 1/10 भाग होता था, गेबन नामक कर लिया जाता था। इस तरह से अनेक प्रकार के कर लिए जाते, चर्च द्वारा लिए जाते थे। इन करों से आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और इन करों का उपयोग सही कार्यों में ना होकर धर्माधिकारियों की विलासितापूर्ण कार्यों में हो रहा था। इसके अतिरिक्त चर्च जो है वो व्यापारिक सुगमता को भी अवरुद्ध कर रहा था, व्यापार को भी कमज़ोर कर रहा था। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी चर्च की ये जो आडंबरपूर्ण गतिविधियाँ थी वो अप्रगतिशील साबित हुई। इसके अतिरिक्त इसका अगर हम तात्कालिक कारण देखें तो उससे पहले हमें देखना होगा कि पुनर्जागरण ने भी धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित किया, क्योंकि पुनर्जागरण ने मानववाद को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से अब पारलौकिक गतिविधियों के स्थान पर लौकिक गतिविधियां मानव की क्रियाओं की केंद्र बिंदु बनी। अब मानव द्वारा किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विज्ञान की प्रगति हुई, तार्किक और अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसने कैथोलिक धर्म के परंपरागत विचारों को समाप्त किया और उसके परिणाम स्वरूप नव स्थापित अवधारणाओं को जन्म दिया। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति, जिसके तहत छापेखाने का आविष्कार,
या अन्य दिग दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार, जिसने अनेक धार्मिक अवधारणाओं को तोड़ा। जैसे कि समुद्र यात्रा अपवित्र है, लेकिन उसके बाद दिग दिशा सूचक यंत्र के बाद समुद्री यात्रा की जाने लगी, भौगोलिक खोजें होने लगी। छापे खाने के द्वारा बाइबल जैसे ग्रंथ का बड़ी पैमाने पर प्रकाशन हुआ और लोगों के की पहुंच बाइबल तक पहुंची। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तात्कालिक कारण था पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। पाप विमोचन पत्रों की बिक्री, जिसके द्वारा यह कहा जाता था कि चर्च द्वारा अपने पुण्य के कार्यों से कुछ ऐसी पुण्य कमाया जाता है जो किसी अन्य के द्वारा किए गए पाप को कम कर सकता है। अब कोई भी व्यक्ति जो पाप करता है वह चर्च से इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदकर अपने पापों का निपटारा कर सकता है। इन पाप विमोचन पत्रों की बिक्री ने ही तात्कालिक दृष्टि से असंतोष को जन्म दिया और कालांतर में लूथर जैसे नेताओं के धार्मिक लोगों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसे हम यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इससे आगे के चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।